बैक्टीरियल स्पोर्स, ये बैक्टीरिया का एक स्टेज है जो कि अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बनता है। ठीक है, ये जब एक्सोजीनस न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन हो जाए, कोई अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक रेस्टिंग या डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, दैट इज स्पोर्स। एंड दीज स्पोर्स आर हाईली रेसिस्टेंट स्टेज। Spores are highly resting or dormant stage of the bacteria, which is formed in unfavorable environmental conditions as a result of depletion of the exogenous nutrients. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। सबसे अंदर में कोर होता है, देन कॉर्टेक्स होता है, देन कोट होता है, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्पोरियम। कोर में जो है वो डीएनए है, कोर इनर मोस्ट पार्ट है जिसमें डीएनए होता है। कोर के बाद कॉर्टेक्स आता है। ठीक है, और कोर और कॉर्टेक्स के बीच में एक इनर मेम्ब्रेन है और जर्म सेल वॉल है। कॉर्टेक्स के बाद कोट लेयर आता है। ठीक है, कोर के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद कोट है। कोर के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद कोट है। कॉर्टेक्स और कोट के बीच में आउटर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एक्सोस्पोरियम। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल स्पोर। कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जिसमें डीएनए होता है। ठीक है, ये डीएनए है और कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। कोर के बाद कौन सा लेयर आता है? कॉर्टेक्स। कोर और कॉर्टेक्स के बीच में दो चीज़ है। पहला ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के बाद ये जो है दैट इज़ जर्म सेल वॉल। जर्म सेल वॉल के बाद कॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स के बाद आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाद कोट एंड एक्सोस्पोरियम, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो बैक्टीरियल स्पोर में जो कोर है दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर। कोर में डीएनए होता है। ठीक है, कोर के बाद कौन सा लेयर है? कॉर्टेक्स। कोर और कॉर्टेक्स के बीच में इनर मेम्ब्रेन होता है और जर्म सेल वॉल होता है। कोर कॉर्टेक्स के बाद आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद कोट है। कॉर्टेक्स और कोट को आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है एंड एक्सोस्पोरियम इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। फिर दो प्रोसेस है, एक स्पोरुलेशन और एक जर्मिनेशन। ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज से स्पोर का बनना, दिस इज नोन एज स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोरुलेशन मतलब स्पोर का बनना, और स्पोर से वापस एक्टिव वेजिटेटिव फॉर्म का बनना, दिस इज नोन एज जर्मिनेशन। ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज से स्पोर स्टेज में जाना, इट इज़ स्पोरुलेशन, और स्पोर से वेजिटेटिव स्टेज में जाना, इट इज़ जर्मिनेशन। स्पोरुलेशन इज ऑल्सो नोन एज स्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है? स्पोर्स का फॉर्मेशन फ्रॉम द वेजिटेटिव स्टेट। ठीक है, और जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जर्मिनेशन का मतलब है कि ये स्पोर जब वापस से एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में आ जाए तो it goes back into the vegetative stage. तो वेजिटेटिव स्टेट से स्पोर का बनना इज नोन एज स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन किस कंडीशन में होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा जहाँ पे न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी है। और स्पोर से वेजिटेटिव स्टेट का बनना, इट इज़ नोन एज जर्मिनेशन। शेप एंड पोजीशंस ऑफ स्पोर्स, तो स्पोर्स का काफ़ी सारा पोजीशन हो सकता है। सेंट्रल पोजीशन, सब टर्मिनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, तो इस केस में जो पोजीशन है दैट इज़ सेंट्रल पोजीशन। दिस पोजीशन इज़ नोन एज सब टर्मिनल पोजीशन, और ये जो पोजीशन है दिस इज़ टर्मिनल पोजीशन। तो पोजीशन के बेसिस पे तीन टाइप के स्पोर्स हो सकते हैं, सेंट्रल, सब टर्मिनल एंड टर्मिनल। देन शेप के बेसिस पे दो टाइप का हो सकता है, ओवल या स्पेरिकल। ठीक है, ये जो है ये ओवल है और ये स्पेरिकल है। ठीक है, ये स्पेरिकल है और ये ओवल शेप हो गया।
और विथ के बेसिस पे नॉन बल्जिंग स्पोर हो सकता है या कि बल्जिंग स्पोर। नॉन बल्जिंग स्पोर जो है वो बैसिलस में मिलता है और बल्जिंग स्पोर जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम में मिलता है। ठीक है, बल्जिंग स्पोर जैसे कि ये, ठीक है, बल्जिंग स्पोर मतलब स्पोर का जो विथ है दैट इज़ मोर देन द विथ ऑफ द बैक्टीरिया, तो दिस इज़ बल्जिंग स्पोर। बल्जिंग स्पोर क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज़ में मिलता है। और ये नॉन बल्जिंग स्पोर, इसमें जो स्पोर का विथ है दैट इज़ लेस देन द विथ ऑफ द बैक्टीरिया। और नॉन बल्जिंग स्पोर जो है वो बैसिलस में मिलता है। ठीक है, तो ये जो पहला स्पोर है ये नॉन बल्जिंग है, ओवल है शेप में और टर्मिनल पोजीशन पे है। ये जो है ये नॉन बल्जिंग है, राउंड है और सब टर्मिनल है। ठीक है, टर्मिनल से थोड़ा इधर है, दैट्स वाई इट्स सब टर्मिनल, स्पेरिकल इन शेप, दैट इज़ राउंड एंड नॉन बल्जिंग। ये भी जो है ये नॉन बल्जिंग है, ये अंदर में ही है, इसका विथ कम है, ओवल शेप का है और सेंट्रल में है। ये जो है ये बल्जिंग है, टर्मिनल है और राउंड है। ये जो है ये भी बल्जिंग है, ओवल है और टर्मिनल है। ये जो है ये बल्जिंग है, ओवल है और सेंट्रल है। फिर स्पोरिसाइडल एजेंट्स, ये जो स्पोर्स होते हैं ये हाईली रेसिस्टेंट होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द डिसइंफेक्टेंट से ये रेसिस्टेंट होंगे। ऐसे कुछ स्टेरलाइजिंग एजेंट्स ही हैं जिनको हम स्टेरिलेंट्स बोलते हैं, जो कि स्पोर्स को किल कर सकते हैं। स्पोर्स को किल करने के लिए जो एजेंट्स हैं दे आर नोन एज स्टेरिलेंट्स। और इसका एग्जांपल क्या है, ऑटोक्लेव और एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइज़र। ठीक है, ऑटोक्लेव और एथिलीन ऑक्साइड स्टेरिलाइज़र में जो स्पोर्स हैं वो भी किल हो जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर्स, ग्राम स्टेनिंग में ये जो स्पोर्स होते हैं वो अनस्टेन्ड रह जाते हैं एंड दे अपीयर एज रिफ्रैक्टाइल बॉडीज विद इन द सेल्स। ठीक है, स्पोर्स ऑन ग्राम स्टेनिंग दे अपीयर एज अनस्टेन्ड रिफ्रैक्टाइल बॉडीज विद इन द सेल। मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग में ये जो स्पोर्स होते हैं वो वीकली एसिड फास्ट होते हैं, तो मॉडिफाइड जेडन स्टेनिंग में ये रेड कलर के स्पोर्स दिखते हैं। ठीक है, व्हेन जेडन स्टेनिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग 0.25 to 0.5% सल्फ्यूरिक एसिड एज द डीकलराइजर। एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ होते हैं, जैसे कि म्यूलर स्टेन और शैफर फल्टन स्टेन। शैफर फल्टन स्टेन और मूलर स्टेन इज़ यूज्ड फॉर एंडोस्पोर स्टेनिंग। एप्लीकेशन ऑफ स्पोर्स, तो कुछ बैक्टीरियाज के जो स्पोर्स हैं दे आर यूज्ड एज इंडिकेटर्स फॉर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। मतलब अगर इन स्पोर्स का एब्सेंस हुआ तो इसका मतलब है कि जो स्टेरिलाइजेशन है दैट इज़ प्रॉपर। एब्सेंस ऑफ द स्पोर्स इट शोज प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि ऑटोक्लेव और प्लाज्मा स्टेरिलाइज़र में का इंडिकेटर क्या है, स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टियारोथर्मोफिलस। ठीक है, स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टियारोथर्मोफिलस are used as sterilization control. They are the biological indicators for autoclave and plasma sterilizer. ठीक है, autoclave is the sterilization by moist heat. ठीक है, और प्लाज्मा स्टेरिलाइज़र एक टाइप का केमिकल मेथड है स्टेरिलाइजेशन का। ठीक है, इसमें हम H2O को यूज़ करते हैं, इसमें प्लाज्मा स्टेट फॉर्म हो जाता है प्लाज्मा स्टेरिलाइज़र के अंदर। तो इसमें स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टियारोथर्मोफिलस इट इज़ द बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर ऑटोक्लेव एंड प्लाज्मा स्टेरिलाइज़र। Then spores of Bacillus atrophius, they are used as sterilization control for hot air oven and ethylene oxide sterilizer. Hot air oven और ethylene oxide sterilizer के लिए spores of Bacillus atrophius are the sterilization control. फिर कुछ स्पोर्स को हम बायोटेररिज्म में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एंडोस्पोर्स ऑफ Bacillus anthracis. They were used in 2001 एंथ्रेक्स बायोटेररिज्म एक्ट। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस
के एंडोस्पोर्स को हम एज अ बायोटेररिज्म एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। बैसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स होता है।